नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे आज से शुरू हो रहे महासंकल्प के बारे में। आज से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान चलेगा। बताएंगे मिशन उपचुनाव के बारे में, जिसे लेकर आज कांग्रेस महामंथन करने वाली है। बात होगी लाखों की शराब की भी, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा। और बताएंगे कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं राजनीतिक गलियारों से आ रही बड़ी खबर से। उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे। माकन ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा उन्हें उपचुनाव पर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है और इसे लेकर हमारी तैयारी पूरी है। बैठक है और हम लोगों ने अपने ऑब्जर्वर्स और कई प्रभारी मंत्री वहाँ पर काफ़ी समय से तैनात हैं और पंचायत वाइज हमारे लोग वहाँ पे तैनात हैं और सब लोगों ने अपनी फीडबैक दी है और वो फीडबैक के आधार के ऊपर हम लोग कैंडिडेट्स तय करेंगे। हम लोग जो हैं पीसीसी प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री जी दोनों से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पैनल बना करके दें ताकि सीईसी से दिल्ली के अंदर उसको क्लियर करा करके हम। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, माकन के दौरे पर क्या अपडेट्स हैं? दिनेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, वो एक बार फिर मरुधरा में है और मीडिया से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए वो यहां पर आए हैं और इस बीच 4 में से जिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव फिलहाल जहां का कार्यक्रम घोषित हुआ है, उनके उम्मीदवारों पर वो मंथन। विधानसभा सीटें जहां के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ है, वहां से लगातार सीएम आवास पर अलग अलग उम्मीदवार या उनके चाहने वाले पहुंचे और सीएम से मिले, दावेदारियां प्रस्तुत की हैं। लेकिन तमाम दावेदारों के बीच कांग्रेस किस पर दाव खेलना चाहती है, इस मंथन के लिए अजय माकन यहां पर हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी दिनेश से बातचीत की। दिनेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो माकन के दौरे पर क्या अपडेट्स हैं? आप बिल्कुल देखिए, माकन जो है वो अभी होटल में है। पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा के साथ चाय नाश्ते पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होने वाले हैं वो सीएमआर के लिए। सीएमआर में एक जो है बैठक रखी गई है, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे उपचुनाव को लेकर। इसके साथ ही जो प्रभारी मंत्री हैं और जो पर्यवेक्षक हैं इन सीटों के लिए, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। इसके बाद क्योंकि पीसीसी में भी एक बैठक है, तमाम जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इसके साथ ही अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हैं और दूसरे जो नेता हैं उनके साथ में। तो क्योंकि कल से जो है वो उपचुनाव का जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने हैं। इसी सिलसिले में अजय माकन आज आए हैं जयपुर में और आज जो है वो पैनल जो है वो फाइनल हो सकते हैं। अजय माकन ने जिस तरह से कहा है, उनकी जल्द से जल्द पैनल जो है वो तैयार करके, क्योंकि सीईसी से जो है वो अप्रूव भी उनको करवाया जाना है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कांग्रेस यहाँ जो सीएम है और पीसीसी चीफ है वो जल्द पैनल तैयार करे ताकि उन्हें सीईसी से अप्रूव करवाकर जल्द जो है प्रत्याशियों को टिकट दिए जा सके। और अब जो है वो यहाँ से जो है अजय माकन रवाना हो रहे हैं, होटल मैरियट से रवाना हो चुके हैं सीएमआर के लिए और सीएमआर में जो है वो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी गई है। कुछ देर में तकरीबन 10 मिनट में जो है अजय माकन पहुंच जाएंगे और सीएम के साथ जो है वो चर्चा होगी। पीसीसी में 4 बजे बैठक है, उसमें कुछ जो है वो। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। सीकर से बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने विश्व जल दिवस पर लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। बहुत बड़ा महत्व है और मेरी अपील है सभी भाइयों से, एक एक बूंद पानी को अमृत मान करके, जल को अमृत कहा गया है,
उसको एक एक बूंद को अमृत मान के इसका संरक्षण करना चाहिए। जल है तो जीवन है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है, यही मेरा आग्रह है। कोरोना जैसी महामारी का अगर दूसरा दौर शुरू हुआ है तो मैं समझता हूँ हमारी लापरवाही के कारण हुआ है। हमने ये सोच लिया कि कोरोना चला गया, लेकिन कहीं कहीं किसी न किसी स्थान के ऊपर उसने अपना छिपा हुआ रूप धारण किया हुआ था और जो ही मौका मिला वो फिर वापस उठ करके आ गया। तो इसलिए हमें असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। कहीं पर भी हम जहाँ कहीं भी जाएं, हम पब्लिक में अगर जाते हैं तो हमें मास्क लगा करके जाना चाहिए, हाथों को धोना, और भी जितने काम हैं जो कोरोना से बचने के संसाधन हैं उससे हमें उसका प्रयोग बार बार करना चाहिए। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा इसको हल्के में नहीं ले। हमारी पार्टी की कल मीटिंग हुई है, हमारे प्रभारी माननीय अरुण। आज से जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई है। इस वक्त से जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान की पर्सनालिटी अनुभवों के माध्यम से मैंने समुदाय को इकट्ठा करके जल संग्रहण के बारे में जल चेतना रैली निकाल करके जागरूक करने का काम किया। और फिर हमने FES संस्था के माध्यम से जितने हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में नदी नाले निकलते हैं उनका एक सर्वे करा करके एक एस्टिमेट तैयार करके प्लानिंग तैयार किया कि इस पानी को, जो बारिश का पानी है, इसका संग्रहण कर सकते हैं। तो इसके अंदर जल ग्रहण विभाग, जिला प्रशासन द्वारा हमें सहयोग प्रदान किया गया। उनके माध्यम से हमने 40 कच्चे पक्के एनीकटों का निर्माण करके 250 TMC पानी का वर्षा जल का संग्रहण करके लोगों को उससे ट्रीटमेंट करके और जो पुराने जल स्रोत थे उनका निर्माण करके, उनका पुनर्निर्माण करके लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि ये जल हमारा जीवन है और जल ही कल की शक्ति है। इस चीज को समझाने के बाद उस जल संग्रहित पानी को, जो वर्षा जल संग्रहित हुआ, उसके अंदर हमने विभागों को शामिल करते हुए कृषि विभाग के माध्यम से ये सहयोग लेने का काम किया कि इस जल से जो अतिरिक्त जल हमें प्राप्त हुआ, कम पानी में हम कैसी अच्छी फसलें पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने समुदाय को इकट्ठा करके समझाने का प्रयास किया। चरागाह डेवलपमेंट का काम किया। 1200 एकड़ हमने चरागाह को डेवलप किया, उसके अंदर ट्रेंचेज, गेबियन वगैरह बना करके पानी को संग्रहित किया, जिससे काश्तकारों को लाभ हुआ। और जो बकरी और भेड़ हमारा ATM का काम करती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, कि कभी भी बेच करके उस भेड़ और बकरी को वो अपने परिवार के शिक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। उन सारी चीजों को हमने जब जन समुदाय को समझाने का प्रयास किया तो जन समुदाय हमारे साथ जुड़ता गया और इस तरीके से जल संग्रहण के काम में हमने काम किया। भविष्य में भी आज के इस शुभारंभ दिन के दिन अवसर पर हम आपको आश्वासित करना चाहते हैं कि इस जल संग्रहण के कार्यक्रम को जल प्रबंधन और भविष्य में जल संरक्षण की उपयोगिता हमारे ग्रामीणों को समझा करके हम इस कार्यक्रम को आगे से आगे हमारे पूरे जिले में ले जा करके जल के संबंध में आत्मनिर्भर हो जिला बनाने का प्रयास करेंगे। यही मैं आपको आज के दिन आश्वासित और शुभकामना प्रदान करने का प्रयास करता हूं। किशोर जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? मैं 2nd ईयर तक पढ़ा हुआ हूं सर। इतना बढ़िया तरीके से आप समझाते हैं सर कि कोई अनपढ़ भी समझ सकता है और बड़ा बुद्धिमान आदमी है उसको भी सीखने को मिलेगा। इतना बढ़िया तरीके से आपने समझाया। सर मैं 25 साल से पंचायत राज में विभिन्न पदों पे रहा हूँ। 10 साल उप सरपंच रहा हूँ, 15 साल सरपंच रहा हूँ। अभी भी मैं पंचायत में वार्ड पंच हूँ और मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं। श्रीमान, जनता का प्रेम और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। देखिए, अनुभव कितनी बड़ी ताकत होती है वो किशोर जी आपने दिखा दिया। और मुझे लगता है अब बूंदी का नाम बूंद बूंद जल क्रांति वाला बन जाएगा। सर मैं भीलवाड़ा से हूं, पर आज वहां चुनाव होने की वजह से मुझे बूंदी आना पड़ा सर। हाँ, मैं भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूं। अच्छा, भीलवाड़ा से हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, आपके यहाँ आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है गांव की? 6123 है सर। अच्छा, यानी बड़ा गांव है। जी सर। अच्छा, अभी पानी का लेवल कितना ऊपर आया होगा? 100 से 125 फीट पे रह गया सर। पहले 200 से 250 फीट पे था। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती थी, इसीलिए मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को देख करके इस जल संग्रहण की मेरी इच्छा जागृत हुई सर। मेरे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो कुबड़े हो गए सर फ्लोराइड के पानी की वजह से।
ये लोगों को समझ है कि जी सर। पानी में फ्लोराइड होने से उनके दांतों पर पीले दाग हो जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं। ये वहां के लोगों को मालूम है कि सब पानी से होता है। जी सर, कैंप लगा करके मैंने जागरूकता का भी और स्वास्थ्य विभाग के कैंप लगा करके भी मैंने इस तरीके के किए हैं सर। मैंने आंखों के कैंप भी लगाए ग्राम पंचायत के माध्यम से सर। प्रतिवर्ष 27 वर्ष से लगा रहे हैं सर। और किशोर मैंने जी, ग्राम मुझे लगता है, देखिए, राजस्थान और गुजरात वाले जी ये पानी का कष्ट क्या होता है वो बहुत अच्छा, भली भांति समझते हैं। क्योंकि मैं भी गुजरात से आता हूँ और गजेंद्र सिंह जी हमारे राजस्थान से आते हैं। राजस्थान से तो पानी की दिक्कत क्या होती है वो हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं, और इसलिए पानी का महात्म्य क्या है वो भी हम जानते हैं जी। और इसलिए मैंने भारत सरकार में मंत्री भी उस जगह से बनाया है जो पानी गुजार के आया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार सर आपको, और राजस्थान वासियों की तरफ से संपूर्ण आभार। इसको समझा है सर मैंने, और हमारी महिलाओं का इस श्रम को बचाने के लिए मैंने एसएचजी ग्रुप तैयार किए हैं सर। मेरे ग्राम पंचायत में 72 एसएचजी ग्रुप हैं जिनसे 570 महिलाओं को जोड़ा है सर। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए मैंने उपलब्ध कराया है सर। आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं मेरी ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ सर। चलिए किशोर जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। सर राजस्थान पधारे आप, मेरा आपसे और माननीय मंत्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि एक बार जरूर आप भीलवाड़ा में हमारा को आशीर्वाद देने पधारे सर। बात आप ले जाइए, आ जाएगी हम तो। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री अरविंद जियाल जी से, जो कि टुंगी विलेज से हैं, देवप्रयाग ब्लॉक, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने विश्व जल दिवस पर जल की हर बूंद को संरक्षित करने का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा जल है तो कल है। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी पर भी चिंता जाहिर की। काम करना मुझे अच्छा भी लगता है और मैंने लंबे समय तक जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस थॉट पे काफ़ी राजस्थान में भी और राजस्थान के बाहर प्रदेशों में भी मैंने काम किया है। और जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय में, जो अब जल शक्ति मंत्रालय है, उसमें था तो दूसरे प्रदेशों में जाने का भी मुझे अवसर मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जल का जो संचय है और जो अभी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, कैच द रेन, कि जो बरसाती जल है उसको हम इकट्ठा करें, उसको हम कहीं रोकें, जिससे जो वाटर कंजर्वेशन है उसमें हमें मदद मिलेगी। सभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है, ये कंट्रोल में रहेगा। लेकिन बीच बीच में जो ये समाचार आते हैं उससे हमें जागरूक रहना, हमें मास्क लगा करके रहना है, बराबर हाथ धोना है और 2 गज की दूरी बना करके रखनी है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी मौत पर महाभारत की। स्वागत है आप सभी का। अलवर का एक अस्पताल अखाड़ा बन गया। महिला की मौत के बाद ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष में जमकर जंग हुई। एक दूसरे को धक्का देते, थप्पड़ चलाते, पैरों से ठोकर मारते। ये तस्वीरें अलवर के राजीव गांधी अस्पताल की हैं। ये हंगामा दरअसल उस वक्त बरपा था जब संजीदा खान नाम की एक महिला का यहाँ पोस्टमार्टम किया जाना था। बताया जा रहा है कि संजीदा खान नगली सहसपुर गांव की रहने वाली थी और ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद संजीदा खान के मायके वाले भी अलवर के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे थे और वहीं वो लोग संजीदा के ससुराल वालों से भिड़ गए। संजीदा के मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए संजीदा की हत्या की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 21 फरवरी को संजीदा को उसके शौहर ने जहर भी दे दिया था, लेकिन उस वक्त वो बदनामी के डर से पुलिस रिपोर्ट नहीं करा पाए थे और अब उसकी हत्या कर दी गई है। संजीदा के पति का नाम सद्दाम है और पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है। अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
और अब बात करते हैं बदमाशों की। बेखौफ बदमाश। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें। पहली पाली के जैतारण की। शराब की दुकान पर 3 बदमाशों ने सेल्समैन से पिस्तौल की नोक पर करीब 2 लाख रुपए लूट ली। दूसरी तस्वीर बीकानेर की। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। दोनों ही वारदातें सीसीटीवी में कैद हुई। अब पुलिस इनकी मदद से जांच आगे बढ़ा रही है। बाड़मेर पुलिस पंजाब के कुख्यात हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर चुकी है। उसे बाड़मेर लेकर आई है। बीते दिनों बाड़मेर के बीजराड़ में पकड़ी गई हेरोइन के मामले में पंजाब का कुख्यात तस्कर अंग्रेज सिंह मुख्य आरोपी है। बाड़मेर से हेरोइन पंजाब में इसी अंग्रेज सिंह को सप्लाई होनी थी और वही इससे पंजाब में सप्लाई करने वाला था। सरहद पार पाकिस्तान से आई 7 किलो हेरोइन पकड़ने के मामले में एसओजी पंजाब के कुख्यात तस्कर अंग्रेज सिंह को बाड़मेर लेकर पहुंची है। एसओजी आरोपी अंग्रेज सिंह से पूछताछ कर रही है। आज इसे कोर्ट में पेश किया जाना है। बात करते हैं सीकर की। एक लुटेरी दुल्हन लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित के मुताबिक उसकी शादी बाजिया की ढाणी पिपराली के ओम प्रकाश ने कोर्ट में करवाई थी। लड़की का नाम प्रिया बताया था। वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली बताई गई थी। प्रेमचंद ने बताया ओम प्रकाश के साथ अंजलि नाम की एक महिला भी थी जिसको उसने अपनी पत्नी बताया था। इन सब ने मिलकर कोर्ट में विवाह का इकरारनामा करवाया था। प्रिया नाम की युवती को प्रेमचंद 22 जनवरी को शादी कर घर लाया। घर में जाने के बाद प्रेमचंद ने उसको सोने के गहने दिए। बीती 15 मार्च को उसके घर में शादी थी जहां युवती गहने और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गई। बात करते हैं वतन वापसी की फरियाद की। टोंक के नूरपुर खेड़ा गांव से मेहनत मजदूरी करने गया एक युवक दुबई में फंस गया है। उसने वीडियो शेयर कर अपने एजेंट और नियोक्ता कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। रतिराम बैरवा नाम के युवक ने बताया उसे धोखे से किसी रॉयल नाम की कंपनी में लगाया गया जहां न ही रोजगार दिया जा रहा है न ही किसी तरह का पैसा। रतिराम के मुताबिक कंपनी जो पैसा उन्हें दे रही है वो सिर्फ भोजन के भुगतान के बदले दे रही है। रतिराम ने अपने वीडियो में राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों से उसे और उसके जैसे फंसे अन्य लोगों को भारत वापसी की मांग की है। अलाहाबाद कंपनी के लिए बोल कर भेजा हूँ। यहाँ पे मेरे को फंसा दिए। 17 तारीख में 17 जनवरी का आया था। 2 महीना हो गया। नद में काम लगा, नहीं खाने का पैसा न कुछ। बाकी मेरे को अलाहाबाद का नाम लेके कोई दूसरी कंपनी में डाल दिया। वो सप्लाई कंपनी है, उसमें न तो काम देता है न काम देता है। कभी 3 महीना बिठा देता है, 1 महीना काम देता है तो वो अपने खर्चा देता है ना खाने का। अब तक आपने चिटफंड कंपनियों की ही धोखाधड़ी की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब डाकघर से गबन की हैरान करने वाली कहानी सुनिए। चिटफंड की धोखाधड़ी हुई पुरानी। अब सुनिए डाकघर के गबन की कहानी। सारी कमाई साहब गए डकार। कहां जाएं, किससे करें गुहार। अजब धोखाधड़ी, गजब किस्सा। मेरे खाते में करीबन 4,72,000 रुपए बोल रहे हैं और जब मैंने ये डेयरी को चेकअप कराई तब उसमें करीबन 200 रुपए ही है। चुन्नीलाल के खाते में 4,72,000 रुपए बताए गए, लेकिन जब उन्होंने डायरी की पड़ताल कराई तो उसमें सिर्फ 200 रुपए ही मिले। जी हाँ, सिर्फ 200 रुपए। और उनकी बर्बादी की जिम्मेदार कोई चिटफंड कंपनी नहीं, वो डाकघर है जो भरोसे का प्रतीक है, जिस पर पीढ़ियां भरोसा करती आई हैं, जो सरकारी है, वो सरकार जिसे आम आदमी चुनता है, जो देश चलाती है। बहरहाल चुन्नीलाल के बेटे के अगले महीने शादी है, लिहाजा डाकघर के चक्कर काटना उनकी मजबूरी है। लेकिन पोस्टमैन सीधे मुंह बात नहीं करता। और जो पोस्टमैन है
वो हमारे को न तो संतोषजनक जवाब दे रहा है, नहीं हमारे का कह रहा है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप अपनी कार्रवाई करो। ईश्वर सिंह और सुमेर सिंह की भी यही व्यथा कथा है। पेट काट कर जोड़ी गई पाई पाई मिलने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे पैरा पोस्ट ऑफिस में मैंने 4.5 लाख की सीडी करवाई थी, जिसमें 450 रुपये बजट में बोल रहा है, जबकि मैंने पुराना रिकॉर्ड मेरे पास है। अभी मैंने जब अपना और टोटल मैंने मेरे जो पासबुक में जो एंट्री है 1,30,000 की है, मैंने 1,30,000 रुपये अभी तक जमा करवाए हैं। और अभी जब मैंने अपना अकाउंट चेक करवाया ऑनलाइन तो मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये ही जमा मिले। अब जरा लोगों के अरमानों पर डाका डालने वाले डाकघर के बारे में भी जान लीजिए। बैरवा गांव के डाकघर में 4 और गांव के लोगों ने भी पैसे जमा कराए हैं। बागली, सोखड़ा, बिरोलिया, कोटला के निवासियों ने खाते खुलवाए, लेकिन जब पैसे मिलने की बारी आई तो उन्हें टकासा जवाब दे दिया गया। हद तो तब हो गई जब पासबुक लेकर डाकघर पहुंचे लोगों को अपनी जमा राशि के बारे में पूछताछ करने पर गांव के पोस्टमास्टर ने धमकाना शुरू कर दिया। बात जब डाक विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने ग्रामीणों के खाते की जांच के लिए एक टीम भेजी, जिसकी जांच में कुछ अलग ही कहानी सामने आई। पोस्टमास्टर ने खातेदारों की पासबुक में उनकी हर माह जमा कराई गई राशि की एंट्री कर दी, जबकि पैसे डाकघर में जमा कराए ही नहीं। मामले की नजाकत को देखते हुए फालना उपमंडल के निरीक्षक ने डाकपाल के खिलाफ फालना थाने में मामला दर्ज कराते हुए 6,36,237 रुपए के गबन का केस दर्ज कराया है। हमारे कार्यालय में श्री मदनलाल शाखा डाकपाल पैरवा, जिन्होंने करीब खाताधारकों के 6 लाख रुपए का पैसे लेकर पासबुक एंट्री कर उनका गबन करना पाया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया, जांच जारी। लुटे पिटे ग्रामीण अब जिम्मेदारों से अपने पैसे वापस दिलवाने की गुहार लगा रहे हैं। देखना है कि जिम्मेदार कब उनकी गुहार पर गौर फरमाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। दुनिया भर में आज जल दिवस मनाया जा रहा है। इस खास दिन हम आपको रेतीले बाड़मेर में चलाई जा रही एक खास मुहिम से रूबरू करवा रहे हैं, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। मरूधरा में बह रही बदलाव की ब्याह, जहां तक नजर वहां तक बस रेत ही रेत। इस बियाबान में जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत पानी सदियों से एक अबूझ पहेली रही है, जिसे सुलझाने की कोशिश में ना जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं, लेकिन जो सदियों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। रेगिस्तान के जहाज ऊंट की मदद से जलदाय विभाग के कर्मचारी हर गांव हर ढाणी पहुंच रहे हैं। गांव वालों को पानी पहुंचाने के अभियान से जोड़ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। गांव ऐसे हैं जहां पे सड़कों पर गर्मी में रेत आ जाती है। अभी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे सड़कों का थोड़ा सा अभाव है, तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान का जहाज है ऊंट, उसका उपयोग ले रहे हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के 2500 गांवों के 5.13 लाख घरों तक पानी पहुंचाना है। इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी संवाद कर रहे हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को मिशन के बारे में बता रहे हैं, उन्हें आगामी जिम्मेदारियों को लेकर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बिल्कुल अधिकारी कह रहे हैं कि पानी पहुंचेगा आपका जल्दी, ठीक है। जिस हिसाब से हम योजना बना रहे हैं इस हिसाब से कोई कमी नहीं रहेगी, आपको पानी 1-2 साल। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों में सालों से लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जिले में 84% आबादी तक पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में जल जीवन मिशन की शुरुआत ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।
वो रॉयल रानी है और सफेद चीन के साथ नंदनकानन से नगरगढ़ पधारी हैं। आप भी कीजिए इस रानी का दीदार। नाहरगढ़ बायो पार्क में आने वाले पर्यटक एक बार फिर सफेद टाइगर का दीदार कर सकेंगे। दरअसल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वन विभाग की जो टीम ओडिशा गई थी, वो टीम नंदनकानन से बाघ का जोड़ा, वाइल्ड बोर और 2 दुर्लभ किस्म के पक्षी लेकर वापस आ गई है। ये टीम अपने साथ 4 साल के व्हाइट टाइगर चीनू और करीब 4 साल की बाघिन रानी को लेकर आई है। इसके अलावा 15 जोड़े जेब्रा फिंच और 7 जोड़े स्पैरो बर्ड्स के भी राजस्थान लाए गए हैं। इन्हें फिलहाल जयपुर जू में रखा जाएगा और फिर इन्हें नाहरगढ़ बायो पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा से व्हाइट मेल टाइगर चीनू तथा गोल्डन टाइग्रेस रानी एवं वाइल्ड बोर नंदू को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। 2 बर्ड स्पीसीज भी नंदनकानन पार्क से लाई गई है। राजस्थान में हर रोज होली के खूब रंग देखने को मिल रहे हैं। खुमारी ऐसी कि हर कोई मस्ती में झूल रहा है। कोटा के लोगों पर होली के रंग का सुरूर चढ़ने लगा है। यहाँ बच्चे एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियां मना रहे हैं। कोटा की महिलाएं फाग महोत्सव और राधा कृष्ण के नृत्यों से होली के रंग में सराबोर हो रही हैं। साथ ही वो फूलों की होली भी खेल रही हैं। होली खुशियों का त्योहार है और इस त्योहार की परंपरा है एक दूसरे को रंग गुलाल लगाना और गले मिलना। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को रंग गुलाल और गले मिलने से दूर रहना चाहिए, नहीं तो होली के रंग में भंग मिलते देर नहीं लगेगी। रुकते हैं ब्रेक के लिए।